आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 3 जो कि 23 सितंबर के लिए बनाई गई है और क्लास 8th के लिए है। ओके बेटा, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपनी सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखेंगे। ओके, अब आप देखिए जो आपने लास्ट लेसन में पढ़ा था सूक्ष्म जीव ही हम पढ़ रहे थे लास्ट लेसन में। अब हम पढ़ेंगे किण्वन की क्रिया क्या होती है। सूक्ष्म जीव में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दही कैसे बनता है दूध से। उसमें लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक्ट करते हैं और दूध से दही बनता है। आज हम उसी का कुछ आगे और पढ़ते हैं कि आज पिंकी का जन्मदिन है। अरे वाह, जन्मदिन सबका आता है ना, आज पिंकी का जन्मदिन है। हर जन्मदिन पर उसके दादाजी उसके लिए बाज़ार से मनपसंद छोले भटूरे लेकर आते हैं। ये देखो दिखाया है छोले भटूरे की प्लेट, देखो मुंह में पानी आया ना। कोई नहीं, आप भी बना के खाना। ओके, अब आप देखिए कैसे बनते हैं भटूरे, बढ़िया बढ़िया। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उन्होंने मना कर दिया, बाहर का सामान नहीं खाना है ना। तो उसकी मम्मी ने पिंकी को सरप्राइज़ देने के लिए छोले भटूरे घर पर बनाने की योजना बनाई कि चलो आज हम घर पे बनाते हैं। बहुत सी चीज़ें हम घर पे बना लेते हैं ना, बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ भी बना लेते हैं। इस तरह से छोले भटूरे उन्होंने घर पर बनाए। भटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा मैदा लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी, गर्म पानी और 2 चुटकी यीस्ट पाउडर। यस, अब ये जो चीज़ आई है ना यीस्ट पाउडर, ये आपको ध्यान देने वाली है क्योंकि यही हमें क्या समझा रहा है, सूक्ष्म जीव के बारे में हमने पढ़ा था ना। सूक्ष्म जीव अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे जीवाणु, कवक, विषाणु, बैक्टीरिया तो जीवाणु ही हो गए, शैवाल कवक हो गए, ठीक है। इसी तरह से हमने और भी पढ़े थे प्रोटोजोआ, तो उसमें से ही ये यीस्ट पाउडर। यीस्ट क्या है? फंगस, एक प्रकार का कवक होता है। उसको यीस्ट पाउडर मिलाकर उसे नरम आटे में गूंथकर बर्तन में 2 घंटे के लिए रख दिया। थोड़े टाइम के लिए रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो यीस्ट क्या है? एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। वो जब ग्रो करेगा तो कुछ घंटों के बाद पिंकी ने देखा कि आटा फूल गया था और मम्मी ने भटूरे बनाए। तो फूले हुए आटे से कैसे भटूरे बने? बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब पिंकी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसे उसकी पसंद की, जो बिल्कुल मनपसंद की चीज़ थी, वो खाने को मिल गई। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि आटा क्यों फूला 2-3 घंटे में? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि आटा क्यों फूला? अगर हम आटा सिंपल गूंद के रखते तो शायद नहीं फूलता इतनी जल्दी, लेकिन उसमें आटे में जो यीस्ट हमने मिलाया वो एक सूक्ष्म जीव है। उसने तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी। ये बेटा बहुत ध्यान से समझना क्योंकि साइंटिफिक रीज़न तो यहीं पर आ रहा है। ये तो हम करते हैं, भटूरे बना लिए, सब कुछ है, लेकिन आपको अब अपनी मम्मी को बताना है, पता है भटूरे ऐसे क्यों बने, तो आप बताना कि इसके अंदर जो यीस्ट आपने डाला था, या हम दही में भी गूंद के रख देते हैं या इनो डाल देते हैं। तो मेन क्या बात है कि जो भी प्रक्रिया हुई वो किण्वन की प्रक्रिया थी। उसमें अगर सूक्ष्म जीव होता है तो वो सांस लेगा मतलब श्वसन क्रिया करेगा। तो श्वसन के दौरान हमें पता है हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से निकलेगी? जो मॉलिक्यूल्स, जो आटे के बीच बीच के कण होंगे उनमें से निकल कर आएगी। और जब गैस बाहर निकलती है तो क्या होता है? गैस के निकलने से उसके जो बुलबुले हैं उसने आटे को फुला दिया, ठीक है। आपने कोल्ड ड्रिंक की जैसे देखा है, बोतल खोलते हैं तो एकदम से बुलबुले से निकलते हैं, कई बारी बाहर भी निकल के गिर जाती है बॉटल से, क्योंकि उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ओके, अब तो हम सूक्ष्म जीव पढ़ रहे हैं तो हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि कैसे वो फूला। कि सूक्ष्म जीव जो थे यीस्ट में, उन्होंने तेज़ी से जनन क्रिया की और तेज़ी से जनन क्रिया करके श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने उस आटे को फुला दिया। उसकी मम्मी ने बताया कि इसी तरह से ब्रेड भी बनती है, केक और पेस्ट्री भी, नरम नरम जितने भी इसमें ढोकला, ये सब इस तरह से बनाए जाते हैं। और क्या होता है? नान जो बनते हैं। तो इस प्रक्रिया का इस्तेमाल और क्या करते हैं हम? शर्करा से अल्कोहल,
शर्करा मतलब शुगर, उससे अल्कोहल, एसिटिक एसिड मतलब विनीगर जो सिरका होता है खाने में प्रयोग किया जाता है, अचार में, मुरब्बे में डलता है, वो एसिटिक एसिड भी इसी प्रक्रिया द्वारा बनता है। तो ये प्रक्रिया आखिर है क्या, इसको देखिए। बार बार हम किण्वन की बात कर रहे थे। चीनी जो शर्करा है, शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया, किण्वन या फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन होता है इंग्लिश में। और इसकी खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने 1857 में की थी, 1857 में। 1857 की क्रांति सुनिए ना, बस ये नाम याद रखना कि लुई पास्चर, ये बहुत ज़रूरी है आपको, ये आगे तक भी आ जाता है क्वेश्चन, और अभी तो आपको पढ़कर याद रखना है कि शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। और इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने 1857 में की थी। ओके, ये आपने पूरी वर्कशीट समझ ली। अब देखिए क्वेश्चन आंसर। किण्वन की परिभाषा लिखिए। किण्वन प्रक्रिया क्या है, ये तो अभी हमने डिस्कस करी है कि चीनी और शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। ओके, और किसने खोज की, साथ साथ ये आंसर भी आपको यहाँ से मिल गया, आप यहाँ से देख के लिख लेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 2। किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम। ये भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे 5 खाद्य पदार्थ। एक तो यही हो गया क्या, भटूरा, यहाँ से मिल गया। ब्रेड, केक, पेस्ट्री, नान, ढोकला, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ये सब चीज़ें किण्वन प्रक्रिया से बनती हैं। कौन सा सूक्ष्म जीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक है, कौन सा सूक्ष्म जीव आया इसमें, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर यीस्ट था जो कि एक प्रकार का क्या है, सूक्ष्म जीव है। अपने मनपसंद किसी 2 खाने की वस्तुओं के नाम लिखिए जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। तो किण्वन प्रक्रिया द्वारा कौन से, कोई भी आप 2 लिख दीजिए। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जो आपको पसंद है, ठीक है। आपको माना केक और पेस्ट्री पसंद है तो केक पेस्ट्री लिख दीजिए, जो आपको पसंद है वो आप लिख दीजिए, ब्रेड है या नान है या भटूरा है, जो भी है। ऊपर की गई गतिविधि में आटा क्यों फूल गया था, कारण बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि आटा क्यों फूल गया। यहाँ पर आटा इसलिए फूल गया क्योंकि आटे में मौजूद यीस्ट जो कि एक सूक्ष्म जीव है, तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है और गैस के बुलबुले आटे में फंसकर उसको फुला देते हैं। वो स्पेस लेते हैं बाहर निकलने के लिए, और जैसे जैसे बाहर निकलते हैं वैसे वैसे उतनी जगह में गैप बनता जाता है और आटा जो होता है फूल जाता है। ओके बेटा, ये पूरे हमने क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिया और वर्कशीट भी अच्छे से इसको समझ के सुंदर राइटिंग में करना। ओके, थैंक यू बेटा।